अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक ऑटो गाइड में खुशामदीद। एक और नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि अभी जिस तरह आपको पता है कि टोयोटा पाकिस्तान ने जो है वो हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च की है पाकिस्तान में कोरोला क्रॉस के नाम से। तो वो हाइब्रिड सिस्टम क्या है, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो टोयोटा पाकिस्तान हाइब्रिड गाड़ी ला रहा है, तो हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली वर्क किस तरह करता है और वो हाइब्रिड सिस्टम क्या है, वो हम थोड़ा-सा इस वीडियो में समझेंगे। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि कोरोला क्रॉस जो है उसके कितने वेरिएंट्स हैं, क्या प्राइसेज़ हैं, क्या स्पेक्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये आप जो अभी इस टाइम पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च हुआ है, ये 4th जनरेशन है, 4th जनरेशन हाइब्रिड सिस्टम है। इससे पहले जो है वो जो टोयोटा ने हाइब्रिड स्टार्ट की थी वो 1996 में स्टार्ट की थी और अभी तक जो है 1996 से लेके 2023 तक जो है वो ये 4th जनरेशन है और हम लोग 4th जनरेशन ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या होती है? बेसिकली हाइब्रिड में ये होता है कि आपकी इंजन भी होता है और बैटरी भी होती है। इसके बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपका मेन कंपोनेंट होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, जिसमें आपका 1800 सीसी इंजन है। ठीक है, इसके अलावा आपकी मोटर होती है, मोटर और जनरेटर होता है। इसमें आपकी 2 मोटर जनरेटर होती हैं इस सिस्टम में। फिर एक आपकी होती है पावर स्प्लिट डिवाइस होती है, फिर एक आपका पावर कंट्रोल यूनिट होता है और फिर आपकी बैटरी होती है। तो इन पांचों कंपोनेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह वर्क होता है, जो पाकिस्तान में ख़ास कर आ रहा है वैसे, ताकि थोड़ा सा आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर उसके बाद आपको पता होगा कि हाइब्रिड सिस्टम है क्या बेसिकली और वो वर्क क्या करता है, किस तरह काम करता है। और ये चीज़ें आपसे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड से स्टार्ट करते हैं इंजन से। इंजन जो आ रहा है वो 1800 सीसी है। जो ग्रैंडे वाला इंजन है सेम वही इंजन है, वीवीटीआई इंजन है, लेकिन उसकी जो अंदर फंक्शनिंग है वो हाइब्रिड के हिसाब से चेंज है। एटकिंसन साइकिल के थ्रू, एटकिंसन साइकिल है उसके थ्रू ये जो है इंजन वर्क करेगा और ये डिज़ाइन ही हाइब्रिड गाड़ी के लिए किया गया इस इंजन को। मतलब इसकी जो टाइमिंग बेल्ट्स वगैरह हैं, जो इसके शाफ्ट्स वगैरह हैं, केम शाफ्ट्स हैं, वो सारे कुछ जो उसकी टाइमिंग डिज़ाइन हुई हुई है, जो अंदर सारा फिनोमेना डिज़ाइन हुआ हुआ है, वो आपका हाइब्रिड बैटरी हाइब्रिड के हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि वो हाइब्रिड के साथ आपको बेस्ट जो है फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड करेगी। प्लस फिर हम आ जाते हैं, इसको हम दे देते हैं एक, इसमें है इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर क्या काम करती है कि इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर जो है वो आपकी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जो कि आपकी बैटरी को चार्ज करती है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर डायरेक्टली अटैच है व्हील्स के साथ। जिस तरह इंजन व्हील्स को पावर दे रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर जो है वो, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर हम उसको 1 अगर कर दें तो जो 1 है इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर, वो आपकी व्हील्स को वो भी पावर दे रहा है एज एज इट इज़ जिस तरह आपकी इंजन पावर दे रहा है। फिर इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर 2 है। वो उसका क्या काम है कि जब भी आप गाड़ी में ब्रेक्स वगैरह अप्लाई करेंगे, तो एक ब्रेक्स की वजह से आपको पता है काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में और उससे भी आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो चार्ज होगी। तो ये आपके दो हमने कंपोनेंट्स तैयार कर दी। इसमें तीसरा कंपोनेंट है पावर स्प्लिट डिवाइस। पावर स्प्लिट डिवाइस क्या करती है कि वो आपकी जो पावर्स हैं, जो एक इंजन से पावर आ रही है, एक आपकी मोटर से पावर आ रही है, इन दोनों पावर्स को इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर इक्वली भी आगे मतलब व्हील्स में पहुंचा रही होती है। और बाज़-औक़ात क्या होता है कि इंजन आपका ऑफ हो जाता है, सिर्फ आपकी बैटरी या इलेक्ट्रिक जनरेटर पावर दे रहा होता है, तो वो उसको भी कंट्रोल कर रही होती है। तो पावर स्प्लिट डिवाइस में बेसिकली जो है आपके प्लानिटरी गियर्स होते हैं, जो कि आपके आउटपुट गियर्स जो होते हैं वो इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से आप आगे अपने हिसाब से उसको मैनेज करके तो पावर दे रहा होता है। अब इसमें ये होता है कि कभी आपका जो है वो इंजन पावर दे रहा होता है, कभी आपकी बैटरी पावर दे रही होती है और कभी दोनों चीज़ें आपकी पावर दे रही होती हैं। तो कभी आपकी जो है ना वो इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर कभी आपकी पावर दे रहा होता है और कभी इंजन और मोटर मिल के दोनों पावर्स दे रही होती हैं। तो इन सबको कंट्रोल आपका पावर स्प्लिट डिवाइस कर रहा होता है। पावर स्प्लिट डिवाइस के बाद हम पावर कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। पावर कंट्रोल यूनिट क्या ऐसा कंपोनेंट है जो इन चारों चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, इंजन को, आपकी बैटरी को, आपके पावर स्प्लिट डिवाइस को और आपके इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर को। इन सारी चीज़ों को वो मॉनिटर भी कर रहा होता है और उसको कंट्रोल भी कर रहा होता है कि क्या इनके फंक्शनिंग क्या होने हैं। और
फिर हमारा पांचवा कंपोनेंट्स आ जाता है बैटरी। बैटरी जो इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो निकल मेटल बैटरी यूज़ कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हाइब्रिड में दो किस्म की बैटरीज आती हैं, एक लिथियम आयन आती है, एक निकल मेटल बैटरी आती है। तो हम लोग जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो निकल मेटल बैटरी यूज़ कर रहे हैं। निकल मेटल बैटरी के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ आपके बेनिफिट्स इसके ज़्यादा हैं लिथियम आयन से। इसमें ये होता है कि ये आपकी जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है। जिस तरह पाकिस्तान का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो ये आपकी बैटरी जो है वो गर्म नहीं होती। इसके अंदर खैर अपना भी कूलिंग सिस्टम होता है बैटरी के अंदर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती लॉन्ग अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो है ना, ये आपकी रिसाइकल मटेरियल से बनी होती है, कि मतलब आपकी रिसाइकल हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी जो इसका मेन बेनिफिट है कि बैटरी की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स की है। 10 ईयर्स की बैटरी लाइफ है। 10 ईयर्स तक आपकी बैटरी को कुछ भी नहीं होता जो आपकी निकल मेटल आ रही है। मतलब ये अभी तक की जो देखी गई सूरत हाल जिसकी 10 ईयर लाइफ है। तो बेसिकली ये 5 कंपोनेंट्स हैं हाइब्रिड सिस्टम ने। हाइब्रिड सिस्टम में 5 कंपोनेंट्स हैं, इनके थ्रू ही जो है वो आपकी गाड़ी ड्राइव होती है। अब ये ड्राइव किस तरह होती है, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, हाइब्रिड गाड़ी जो हम लोकल असेंबल्ड बात करें हाइब्रिड गाड़ी की, उसकी गाड़ी हमेशा स्टार्टिंग पे जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर पे स्टार्ट होगी। हमेशा हमेशा आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटर पे स्टार्ट होगी। क्वाइट केबन एक्सपीरियंस आप इसको फील करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप नॉर्मल क्रूजिंग करेंगे तो फिर आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल क्रूजिंग से मुराद है उस टाइम आपकी गाड़ी की जो स्पीड होगी 30, 40, 50 किलोमीटर्स पर आवर होगी, ठीक है। उसका आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों आपकी व्हील्स को सप्लाई कर रहे होंगे पावर। उसके बाद जब आपकी, और साथ साथ बैटरी भी आपकी चार्ज हो रही होगी, और उसके बाद जब आप इसको हाई स्पीड पे लेके जाएंगे, मतलब 100+ लेके जाएंगे और इसको एक्सलेशन देंगे, गाड़ी को अपनी एक्सलेशन देंगे, तो फिर आपके फुल पेस में आपका इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर जो है वो काम कर रहा होगा, व्हील्स को पावर दे रहा होगा, और साथ लिटल अमाउंट में बैटरी जो है वो आपकी चार्ज हो रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप ब्रेक सप्लाई करेंगे तो इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर आपका कट ऑफ हो जाएगा। आपकी बैटरी से पावर जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र हो रही होगी और बैटरी साथ साथ चार्ज भी हो रही होगी। तो बैटरी चार्जिंग का जो अमल है वो साथ साथ हो रहा होता है। बैटरी चार्जिंग का अमल सिर्फ दो सिचुएशन में नहीं होता। एक तो जब आप गाड़ी स्टार्ट जो करते हैं उस टाइम बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती, और जब आप गाड़ी को फुल एक्सेलेरेशन दे रहे होते हैं उस टाइम बैटरी जो है वो चार्ज नहीं। अदरवाइज जब नॉर्मल क्रूजिंग पे और डी एक्सेलेरेशन पे जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं और नॉर्मल क्रूजिंग अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपकी बैटरी जो है वो साथ साथ चार्ज हो रही होती है। इस चीज़ में क्या है, थोड़ा सा मिथ्स जो है वो क्रिएट हुए हैं हाइब्रिड को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि जी हाइब्रिड गाड़ी जो है वो बिलो 50 किलोमीटर जो है वो आपकी 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी बैटरी पे चलती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी किसी में से बात नहीं है। जो पावर कंट्रोल यूनिट है वो आपका मोनीटर कर रहा होता है कि कब आपका इंजन स्टार्ट करना है, कब इसको बैटरी पे शिफ्ट करना है, और कब इसको इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर के थ्रू जो है वो व्हील्स को पावर देनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पावर कंट्रोल यूनिट जो है वो इसको कर रहा होता है। इसमें ये होता है, अब आप देखें कि इसमें इंजन का रोल बहुत ज़्यादा कम है। इंजन का रोल कम होने की वजह से फ्यूल कंजप्शन गाड़ी की बहुत बेहतर हो गई। मतलब अब ये देखें, जहाँ गाड़ी को सिर्फ इंजन, नॉर्मल इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या होता है कि सिर्फ इंजन पूरी गाड़ी को पावर दे रहा होता है। इसमें ये होता है कि आपका बैटरी भी साथ लग जाती है और इलेक्ट्रिक मोटर जो, मतलब ये सनर्जी ड्राइव है। इसको हमने सनर्जी ड्राइव का नाम इसीलिए दिया हुआ है कि दो सोर्सेज, हाइब्रिड का मतलब ही यही होता है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है कि कोई भी दो सोर्सेज जो है वो मिल के किसी चीज़ को पावर दे रहे हो। तो इस सूरत में गाड़ी को मिल के दो सोर्सेज जो है वो आपकी पावर दे रही होती हैं, जिसमें आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर है और एक आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन है। ये दोनों चीज़ें आपकी मिल के व्हील्स को पावर दे रही होती है। तो ये थोड़े से इसमें मिस से ये सारी चीज़ें आपस में कम्बिनेशन करके जो है ये हाइब्रिड सिस्टम बनाती हैं। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी का टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम है जो अभी पाकिस्तान में अब लोकल मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल नहीं हो रहा। ये प्रॉपर प्लांट लगा है और प्रॉपर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फर्स्ट आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में आ गई है, और मैन्युफैक्चरिंग में अब ये ब्रांड जो है हमारा हो रहा है। अब इसमें आपकी जो सिटी ड्राइविंग है उसमें आपका फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। इसके दो बेनिफिट हैं बेसिकली। हाइब्रिड सिस्टम को अगर हम देखा जाए कि हाइब्रिड सिस्टम हम क्यों लेकर आ रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि एक तो आप जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस रोज़ बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, उसकी वजह से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है वो
ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम कामयाब जा रही है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो रहा है इंटरनल कंबशन इंजन से थ्रू हाइब्रिड या बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चल रही है फ्यूल कंजप्शन की वजह से, कि इसकी फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। दूसरा, ये लो CO2 इमिशंस कर रही है। लो CO2 इमिशंस क्या है कि आपका एनवायरमेंटल ये डैमेज नहीं कर रही, बहुत कम CO2 इमिशंस निकालती है हाइब्रिड गाड़ी, क्योंकि ज़्यादा डिपेंडेंट बैटरी पे और इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर पे होती है। इंजन आप कह सकते हैं कि एज अ सपोर्टिव रोल किरदार अदा कर रहा होता है इंजन इसका, कि आप उस पर, क्योंकि अभी पाकिस्तान जिस तरह कंट्री है, पाकिस्तान डिपेंडेंट है, फॉसल फ्यूल पे डिपेंडेंट कंट्री है, उस पर जो प्रॉपर फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है। तो ज़्यादा जो इसमें बेहतर चल रही हैं वो अभी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही हैं, और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ही कामयाब हैं जिस पे आप डिपेंडेंट कर सकते हैं, जिस पे आपको ये पता है कि यार बैकएंड पे एक फ्यूल इंजन भी है और एक बैटरी भी है। बैटरी भी सपोर्ट कर रही है इंजन को, इंजन सपोर्ट कर रहा है आपके इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर को, और उसके थ्रू बैटरी आपकी चार्ज हो रही है और आपकी बेस्ट आप फ्यूल कंजप्शन भी ले रहे हैं, क्वाइट केबन एक्सपीरियंस भी ड्राइव कर रहे हैं। और जहां आपको पावर की ज़रूरत है तो पावर भी इसकी बहुत अच्छी है, मतलब ये नहीं कि आप कह सकते कि जी पावर इसकी कम होगी, पावर भी इसकी बहुत अच्छी है। इसमें आपको डिफरेंट किस्म के मोड्स, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं, क्या क्या स्पेक्स आ रहे हैं हाइब्रिड में। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। ये हाइब्रिड सिस्टम आपको बताना थोड़ा सा ज़रूरी था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मज़ीद अगर इसमें आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम है क्या। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।